टुडे इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। तो हमको ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मुझे दो थिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक होता है वोल्टेज, सो वन इज अबाउट वोल्टेज एंड वन मोर इज व्हाट, करंट। तो इनके बीच वाला रिलेशन जो होता है वोल्टेज और करंट का, वही रिलेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ यूजुअली। तो हम ये रिलेशन को समझेंगे थोड़ा बहुत। फॉर एग्जांपल, जब भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द वायर, दिस कंस्टिट्यूट्स व्हाट, करंट। तो अगर करंट फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, सो वी हैव टू गिव अ व्हाट, वी हैव टू डू द वर्क in order to move this electron. That is only we call it as voltage. तो work done in moving the electron is called voltage. तो अब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। करंट अपने आप फ्लो नहीं होगा, अगर मैं आपको वायर दूंगा तो अपने आप फ्लो नहीं होगा। मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, वोल्टेज देना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। Let me assume this is my bulb and it is connected in electric circuit. Then what we can have, so I am connecting this in the electric circuit. So this is what I am meter. अब मान लेता हूँ कि पॉजिटिव बैटरी, नेगेटिव ऑफ द बैटरी। सो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो इन दिस डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग। सो लेट मी assume in this direction, so what is flowing, current is flowing, okay। सिंगल लाइन पे ले लेते हैं। सो इस तरह से कुछ करंट फ्लो हो रहा है ये सर्किट के अंदर। जब भी करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, सो देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट, ओके। सो ये वाला बैटरी कंपोनेंट है, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो बैटरी है, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए, वोल्टेज देने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? नेम द डिवाइस विच इज यूज टू गिव व्हाट, वोल्टेज। वोल्टेज देने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो उसका नाम है वोल्टेज देने के लिए, ठीक है। वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला कौन होता है? सो वोल्टेज देने के लिए सेल या बैटरी यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कौन सा डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, ठीक है, सेल या बैटरी। तो हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अभी ये मेरा जो वोल्टेज है 1 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो करंट कितना हो रहा है मैं एमीटर से कैलकुलेट करूंगा। सो आई विल कीप ऑन कैलकुलेटिंग बाय चेंजिंग द व्हाट, वोल्टेज। जब वोल्टेज 1 वोल्ट था तो करंट भी 1 एम्पियर था, ठीक है। और अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया 2 वोल्ट्स, तो करंट कितना है? फॉर एग्जांपल लेट मी एज्यूम, दो 2 एम्पियर करंट इंक्रीज हो रहा है। 3 वोल्ट बढ़ाने पर ये भी 3 एम्पियर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं, ठीक है, ये इस रिलेशन को मैं नोट डाउन करूंगा ग्राफिकल मेथड से। वोल्टेज मैंने लिया है वाई एक्सिस पर एंड करंट लिया है मैंने एक्स एक्सिस पर, ठीक है। इस पर मैं करंट ले लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था वैसे ही करंट इंक्रीज होते जा रहा था, ठीक है। दिस रिलेशन वी कॉल इट एज व्हाट, वोल्टेज करंट ग्राफ। तो इसको हम वी आई ग्राफ भी बुलाते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ वी आई ग्राफ। सो दिस इज व्हाट, वी आई ग्राफ। तो उसके बाद ये ग्राफिकल मेथड से अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ओके, व्हेन वी हैव दी स्लोप कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल मैं स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस ग्राफ का। तो मुझे वाई एक्सिस के वैल्यू लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इतना हाइट है, मुझे लेना पड़ेगा, एंड देन एक्स एक्सिस का। तो स्लोप इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं y2 - y1। तो y2 - y1 लिख लेता हूँ डिवाइड बाई x2 - x1। तो y2 - y1 जब करेंगे हम लोग, तो मुझे वोल्टेज के डिफरेंसेस मिलेंगे। तो वोल्टेज डिवाइड बाई क्या होगा, करेंट है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड बाई करेंट, इस वैल्यू से मुझे स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्लोप का नाम है रेसिस्टेंस। इस स्लोप का नाम क्या होता है, रेसिस्टेंस। दिस इज ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ अ स्लोप इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट इज इक्वल टू आर। तो अब हम क्या करें, सो नाउ व्हाट वी कैन एबल टू डू इज हियर, so we will calculate the what, so now we will calculate, okay, by mathematical expressions. So it can be done with the help of, okay, so we understood that Ohm's law में हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया था। तो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सो करंट इंक्रीज हो जाएगा। इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ करंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वोल्टेज इंक्रीज
जब किया है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हेन आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ व्हाट करंट। जब भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया है तो वो करंट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ, ठीक है। मैं इसे लिखता हूँ वी। वी क्या बोलते हैं? वी इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और अभी एक होता है करंट, ठीक है। करंट आई इज व्हाट? करंट फ्लोइंग इन दैट वायर। तो इन दोनों का रिलेशन हो गया ओम्स लॉ, फ्लोइंग इन वायर, ठीक है। ये जो एक्टिविटी हमको एक्सपेरिमेंट करना है, वोल्टेज इंक्रीज करना है तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा हूँ तो वो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। लेकिन ये करना है एट कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन टू डू द एक्टिविटी ऑफ ओम्स लॉ? कांस्टेंट टेम्परेचर इज द कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गए। तो आपको इस कंडीशन पे ही एक्सपेरिमेंट करना होता है। सो नाउ व्हाट कैन बी डन? ओके, इसी रिलेशन को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रिमूविंग व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो हमको v इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। रिमूविंग दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, सो वी हैव एक्स्ट्रा दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू r इंटू आई। तो तब मुझे इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ r की वैल्यू चाहिए तो i को उधर साइड पे भेज देना चाहिए। so we will get the answer like r is equal to v by I. So this relation gives us what? Resistance, formula for the resistance. So what is resistance? तो एक important point लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस होता क्या है? ओके, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज अ अपोजिशन। रेसिस्टेंस एक अपोजिशन होता है फॉर फ्लो ऑफ करंट, सिंपल में, ठीक है। जो करंट फ्लो होता था, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनको अपोजिशन। मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहते हैं और इसके अपोजिट जो फोर्स क्रिएट होगा जाएगा, या एक रुकावट जो क्रिएट हो जाएगा, ये जो कि स्लो कर देगा इनका मोशन, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस विल डिपेंड ऑन, ओके, रेसिस्टेंस विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। मैं पे लिख देता हूँ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर है लेंथ, सेकेंड इज व्हाट? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक वायर है, इसका ये लेंथ में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द व्हाट? एरिया। एरिया से कंपैरिजन में लेंथ में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, ठीक है। सो इट्स लेंथ इज मोर, एल इज मोर, ठीक है, एल वैल्यू इज मोर, देन द रेसिस्टेंस विल आल्सो बी मोर। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? लेंथ एंड एरिया। मैंने मैथमेटिकली लिख दिया लेंथ एंड एरिया। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स। तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के बाद मटेरियल, ठीक है, हर एक वायर का एक खुद का एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रो, ठीक है, रो इनटू एल अपॉन ए। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी से दैट रो इज व्हाट? रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई विल राइट हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। सो देयरफॉर आवर रो फॉर्मूला विल बिकम रो इज इक्वल टू r into what? A by L. So this is the what we have. Okay. So constant of proportionality rho. So we can calculate. तो ये होता है एक 5 marks वाला क्वेश्चन, ठीक है। Importantly it is a what? Sometimes it is asked like 5 marks question
नियरली इसमें 2 मार्क्स, 2 मार्क्स तो ओनली डेफिनेशन एंड उसका इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाता है। डेफिनेशन एंड इक्वेशन मिलाकर 2 मार्क्स मिल जाते हैं, और उसमें से 1 मार्क्स ग्राफ होता है। ग्राफ को बोलता है कि ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द वी आई ग्राफ, ठीक है, इसको वी आई ग्राफ बोला जाता है। ड्रॉ ड्रॉ वी आई ग्राफ, ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी आई ग्राफ ड्रॉ करो। उसके बाद बोलता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, आर डिपेंड्स। और अभी और एक बार बोलता है कि डेराइव इक्वेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस पूछते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं। ठीक है, हमने बताया कि व्हाट इज ओम्स लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ, ओके, so we will finish it here now. So we will see you in the next lecture.